रूस में विक्ट्री परेड का आयोजन हो रहा है। इस परेड में भारतीय सेना का दल भी शामिल हुआ। परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं होगी। बता दें कि इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज सहित इंग्लैंड के दौरे के लिए चुने गए पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे कुल संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या 10 हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को एक खुलासा किया। वसीम खान ने यह कहा है कि टीम के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लगभग पूरी टीम ही संक्रमित हो गई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने प्लान जारी किया। राजधानी में 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग होगी। सरकार का दावा है कि स्क्रीनिंग के बाद कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। सीबीएसई की कक्षा 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एचआरडी और सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा के बारे में जानकारी दी है। दोनों की दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक टाल दी है। सऊदी अरब ने विदेशियों के हज के लिए आने पर रोक लगाई है। यह फैसला कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। पहले से सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी हज में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस बार कोई भी भारतीय हज पर नहीं जा पाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रवासी कल्याण योजना के तहत गरीबों को और 3 महीने तक मुफ्त राशन देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत में मांग की है कि कोरोना संकट के दौरान अगले 3 महीने जुलाई से सितंबर तक के लिए भी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाना चाहिए। भोपाल में पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य और महंगाई के विरोध में दिग्विजय सिंह ने साइकिल रैली निकाली। तेल के विरोध में कांग्रेस नेताओं के साथ दिग्विजय सिंह साइकिल से मुख्यमंत्री निवास तक निकले। कांग्रेस नेताओं ने रोशनपुरा चौराहे से साइकिल यात्रा की शुरुआत की। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में दाम बढ़ोतरी के खिलाफ इंदौर में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन हुआ। साइकिल यात्रा के जरिए विरोध रैली निकालकर कांग्रेस के नेतागण मोर्चा खोले हुए हैं। मंडला में भी जिला कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने और कोरोना काल में घर पर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की मांग की गई। लंबे समय से अटके शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने मंत्री पद के चेहरों को लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की। सीएम ने कहा कि दिल्ली हाईकमान से चर्चा के लिए वो जल्द ही दिल्ली जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव से पहले नेताओं के दल बदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता और भिंड के पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। संजू जाटव ने अपने कई समर्थकों के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सभी जिले के कलेक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे। सीएम प्रवासी मजदूरों और उद्यमियों के साथ मंथन कर चुके हैं। प्रदेश में बिजली आपूर्ति की भी समीक्षा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के सबसे बड़े सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संयंत्र का आज ई लोकार्पण किया। लोगों के घरों से इकट्ठा हुए कचरे के उचित प्रबंधन के लिए सक्री रायपुर में 197 करोड़ का प्लांट लगाया गया है। 67 एकड़ में फैले प्लांट में घरों से निकले कचरे से खाद भी बनाने की योजना है। राजधानी के सक्री में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का सीएम भूपेश बघेल ने ई लोकार्पण किया। लोगों के घरों से एकत्रित 500 टन कचरे का प्रतिदिन निष्पादन किया जाएगा। 67 एकड़ में फैले इस प्लांट में खाद का निर्माण भी किया जाएगा। स्वच्छ शहर की परिकल्पना को साकार करने में निगम को मदद मिलेगी। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मरवाही ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कल कोरेला और पेंड्रा में कार्यकर्ताओं के साथ मरकाम ने बैठक की थी। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया है कि मरवाही की सड़कों से कहीं ज्यादा अच्छी सड़कें बस्तर की है। अमित जोगी सिर्फ रायपुर में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि यदि हमको जरूरत होगी तो आने वाले दिनों में प्रदेश में निगम मंडल और आयोग के गठन में इस नए जिले को भी जरूर जगह देंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाले मरवाही उपचुनाव के साथ ही यहां गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के साथ ही बिलासपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सीएम भूपेश ने निर्देश दिए हैं।
शिवराज सरकार ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना से अब इन्फेक्शन की ग्रोथ रेट देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बताया कि कोरोना की ग्रोथ रेट घटकर 1.43% हो गई, जो देश में सबसे कम है। इस बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय आज से 28 जून तक बंद रहेगा। कोरोना संक्रमण के चलते विधानसभा सचिवालय बंद करने का फैसला लिया गया है। डोंगरगांव विधायक के संपर्क में आने वाले 5 विधायक और विधानसभा के प्रमुख सचिव समेत कई कर्मचारी होम क्वारंटीन में हैं। पंचायतों के काम में पारदर्शिता लाने पर छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय प्रदेश को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करेगा। सीएम भूपेश और मंत्री सिंहदेव ने सभी पंचायत कर्मियों और लोगों को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स और कैट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर मॉल खुलवाने की अपील की है। मॉल नहीं खुलने की वजह से हजारों परिवारों की आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। शहर के सभी मॉल्स में सुपर बाजार शुरू से ही चल रहे हैं, ऐसे में बाकी दुकानों को खोलने में परेशानी नहीं आएगी। कटनी के कटाई घाट पर बने सुरमे पार्क में अमृत योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया और वहां पर बच्चों की ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पार्क के रेलवे स्टेशन और पेड़ों में चाइना हाइलाइटर लाइटों से रोशनी की गई। इस कार्यक्रम में मुड़वारा के बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल सहित निगम के अधिकारी और कलेक्टर भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश से बीजेपी राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने चीनी व चीनी उत्पाद के विरोध की मुहिम छेड़ी है। संपतिया इस मुद्दे पर देश में जन जागरण की बात कर रहे हैं। अपने मंडला स्थित निवास पर संपतिया उइके ने जहां जिले की महिला मोर्चा पदाधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर चीनी सामान के विरोध की शपथ भी ली है। भोपाल में सद्भावना अधिकार मंच और न्यू मार्केट व्यापारी संघ ने दुकान पर पोस्टर चिपकाकर चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम चलाई है। मंच और संघ ने सदस्यों ने दुकानों पर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स के पोस्टर चिपकाए हैं। मंच ने ग्राहकों से चीन की वस्तुएं नहीं खरीदने और दुकानदारों से चाइनीज सामान नहीं रखने की अपील भी की है। ग्वालियर में लोग फ्लाइट से आने जाने से बच रहे हैं। हैदराबाद से आने वाले विमान में आधे यात्री रह गए हैं। मंगलवार को भी 33 यात्री आए और महज 17 यात्री ही रवाना हुए। स्पाइस जेट ने इस फ्लाइट को 30 जून तक के लिए अब रद्द कर दिया है। बेंगलुरु और कोलकाता फ्लाइट पहले ही 30 जून तक रद्द है। स्पाइस जेट प्रबंधन के अनुसार फ्लाइट में यात्री लोड कम होने से फ्लाइट रद्द की गई है। रायपुर शहर के गुड़ियारी इलाके में आज और कल पेयजल की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम ने टैंकर से पानी सप्लाई का दावा किया है। इन इलाकों में पाइपलाइन के डैमेज होने के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है। एमपी के शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई में 29 जून तक अब सुनवाई टाल दी गई है। हालांकि ठेकेदारों के वकील आज कोर्ट में अपना पक्ष रखने वाले थे। सरकार ने कार्रवाई का पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। ठेकेदारों ने आबकारी नीति के खिलाफ याचिका लगाई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जबलपुर की ईओडब्ल्यू ने जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने रिटायर्ड कार्यपालन यंत्री कोत प्रसाद तिवारी की सतना और जबलपुर में मिली करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति जब्त कर ली है। जांच में रिटायर्ड इंजीनियर के पास सतना और जबलपुर में 40 मकान प्लॉट, पेट्रोल पंप, कई कार, लाखों रुपए कैश और कई किलो सोने की सलियां मिली थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई करने के बाद ईओडब्ल्यू एसपी नीरज सोनी के मुताबिक अब उनकी टीम जल्द ही आरोपी इंजीनियर के बैंक खातों की भी जांच करेगी। कोंडागांव के अनंतपुर में पदस्थ सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मनोज भंडारी पर ग्रामीणों ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। अधिकारी ग्रामीणों से मुर्गा, बकरा, मछली, घी समेत नगद रुपए लिया करते हैं। इसके लिए अधिकारी पर अक्सर ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने तत्काल मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। अभनपुर क्षेत्र में कल शाम राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डंप कर रखे गए रेत को जब्त कर लिया है। डंप करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में रामपुर मांडवा बस्ती में ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग में दरार आने से हड़कंप मच गया। एहतियातन पूरी बिल्डिंग को खाली कराया गया। सभी रहवासियों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट किया गया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर चेन, कान के टॉप्स उतरवा के वो ले भागे। वहीं पास में लगे कैमरे में बाइक पर सवार बदमाश महिला की रेकी करते हुए फुटेज में भी कैद हो गए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
अपनपुर के ग्राम भरेंगा वाठा में अज्ञात 4 पहिया की ठोकर से बाइक सवार की पुलिया में गिरने से मौत हो गई। धमतरी मडेली का रहने वाला परसराम साहू घर वापसी के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। किसान के माध्यम से घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई। महासमुंद जिले में बारिश ने शासकीय कार्यों के गुणवत्ता की पोल खोलकर रख दी है। जिले में पिछले जून में 120 मिलीमीटर बारिश और अभी तक 303 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जिससे जिले के रायतुम से अमोरा मार्ग की पुलिया में जो पीडब्ल्यूडी ने बनवाई थी वो बह गई है। वहीं नतई नाला का बैराज भी इस बारिश में बह गया है। महासमुंद पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र से 2 क्विंटल 28 किलो गांजा की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 11 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 2 वाहन, 6 मोबाइल, 13,000 रुपए भी बरामद किए हैं। लोरमी इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते यहां से सहकारी समितियों में रखा हजारों क्विंटल धान पानी में सड़ रहा है। लोरमी में 25 खरीदी केंद्रों के जरिए धान खरीदी की गई है। समितियों में समय पर धान का उठाव नहीं होने से धान खराब हो रहा है। लोरमी के 15 खरीदी केंद्रों में 20,000 क्विंटल धान अभी भी परिवहन के लिए पड़ा हुआ है। हथनी की मौत की जांच के लिए केंद्र की 2 सदस्यीय टीम ने बलरामपुर का दौरा किया। प्रोटोकॉल के विपरीत एक दिन पहले केंद्र टीम पहुंची। टीम ने गुप्त तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया। केंद्र टीम ने ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी केंद्र टीम के साथ रहे। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में नर तेंदुए की मौत की खबर है। इसी जू में एक दिन पहले चीतल और लकड़बग्गे की भी मौत हुई थी। वहीं गरियाबंद में कुत्तों के हमले से सांभर की भी मौत हो गई है। नेशनल एलिफेंट प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर और साइंटिस्ट की टीम ने मंगलवार को वन मंडल कोरबा के कुदमुरा रेंज में कटरा डेरा पहुंचकर पिछले 10 दिनों से बीमार चल रहे हाथी का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने इलाज कर रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ चर्चा की और हाथी के नर्वस सिस्टम में समस्या होने की आशंका जताते हुए डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। दुर्ग जिले में मंगलवार को कुल 11 संक्रमित चिन्हित हुए, जिनमें से 1 डॉक्टर, 2 नर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कुम्हारी क्षेत्र में 2 मां बेटे, उतई क्षेत्र की ही एक 8 साल की बच्ची और पाटन क्षेत्र का एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सरकार कोरोना को लेकर सुरक्षित दूर पन्ना प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोरोना मरीजों को वाहन भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। मरीजों को ट्रॉली में बैठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मरीजों को क्वारंटीन के लिए इस ट्रॉली में सेंटर लाया गया। इस खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप के साथ ही जिम्मेदार अधिकारी मौन है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 93 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 7,78,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 1.5 लाख नए मरीज बढ़े हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 24,24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लगभग 10,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के करीब पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 11,51,000 के पार हो गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 6,13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 4,56,000 के पार हो गया है। देश भर में एक दिन में 15,653 नए मरीज मिले हैं। देश में अब तक 2,58,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 14,483 लोगों की अब तक कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ अब 53% तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 12,347 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 526 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 9,352 मरीज ठीक हुए हैं और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,379 है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,407 पहुंच गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 846 हो गई है। वहीं अब तक 1,527 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,39,000 के पार हो गए हैं। अब तक 6,531 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 62,000 के पार हो गई है। एक दिन में 3,214 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,711 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 549 नए मरीज मिले हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 66,500 को पार कर गई है। अब तक 2300 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 39,000 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में लगभग 2,700 लोग रिकवर हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 64,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 833 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,516 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 1,227 मरीज ठीक भी हुए हैं। इंदौर में 4,427 पॉजिटिव अब तक मरीज मिल चुके हैं। शहर में 3,278 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। यहाँ संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 203 तक पहुंच गई है। संक्रमण में मरने वाले मरीजों का आंकड़ा चौंकाने लगा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 22 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 868 हो गई है। प्रदेश में जहां 1527 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं एक दिन में 40 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2407 कुल मरीजों की संख्या हो गई है। इंदौर में एक दिन में 31 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 4,461 पॉजिटिव अब तक मामले सामने आ चुके हैं। शहर में 3,278 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 203 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर के रहने वाले प्रशांत तिवारी ने 10वीं बोर्ड में टॉप 10 में जगह बनाई है। 97% के साथ प्रशांत ने पूरे प्रदेश में 9वां रैंक हासिल किया। प्रशांत की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। आज विधायक चिंतामणि महाराज ने प्रशांत से मिलकर उसका सम्मान किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ग्रीन इंडिया के तहत वन विभाग ऑर्गेनिक पौधों को तैयार कर रहा है और मिशन क्लीन ग्रीन इंडिया के छात्रों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। अभी तक वन विभाग के माध्यम से लाखों पौधे तैयार हो चुके हैं, जिसमें औषधि और फलदार पौधों को भी शामिल किया गया है, जिससे बंदरों की झुंड जंगलों से अब शहर तक न आए। बलरामपुर जिले में हाथी की मौत मामले की जांच के लिए आज केंद्र से टीम आनी थी, लेकिन इसके पहले ही टीम आकर चली गई और किसी को खबर तक नहीं लगी। ऐसे में जांच टीम पर सवाल उठ रहे हैं। युवाओं में सोशल मीडिया से जागरूकता लाने के लिए दुर्ग पुलिस ने टिकटॉक में अकाउंट बनाया था। अब दुर्ग पुलिस ने चीनी ऐप से नाता तोड़ लिया है। चीनी वस्तुएं सहित सॉफ्टवेयर के बहिष्कार में दुर्ग पुलिस ने भी 2 लाख फैन फॉलोअर्स वाले इस अकाउंट को बंद कर दिया है। युवाओं को साइबर अपराध और महिला संबंधित अपराध पर जागरूक करने के लिए पुलिस ने टिकटॉक अकाउंट बनाया था।